स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बेलगड़िया में 2 लेन सड़क पर बवाल, जमीन और मकान बचाने सड़क पर उतरे ग्रामीण। मैथन मैराथन में दौड़ा जोश, 350 धावकों ने दिखाई फिटनेस की ताकत। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी ढेर, गाजियाबाद एनकाउंटर के बाद मचा सियासी और प्रशासनिक हलचल। सरायडेला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बाइक चोरी मामले में 2 शातिर चोर गिरफ्तार, भेजे गए जेल। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के मैथन में रविवार सुबह फिटनेस और खेल भावना का शानदार नजारा देखने को मिला, जहां YSC क्लब द्वारा मैथन मैराथन 2026 का भव्य आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर की इस दौड़ में करीब 350 बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया। मैराथन को निरसा SDPO लीलेश्वर महतो और DVC मैथन के उप महाप्रबंधक सुखमय नायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुरुष वर्ग में बनारस के अजय कुमार पटेल और महिला वर्ग में रांची की पूजा सिंह ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं 8 वर्षीय अनुपमा मंडल ने बच्चों की दौड़ में शानदार प्रदर्शन किया। अच्छा लगा दौड़ के, यहाँ का दूर थोड़ा हिल था लेकिन बहुत अच्छा लगा। फाइट भी थोड़ा कम था। कहाँ से आई हो? बिहार से रहते हैं और झारखंड में प्रैक्टिस करते हैं, खेलगांव में। झारखंड कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? खेलगांव में। खेलगांव में। कैसे जानकारी मिला कि इस तरह का मैराथन इस क्षेत्र में हो रहा? मैराथन इंस्टाग्राम के माध्यम से पता चल गया। का यूथ मैराथन और आसपास का यूथ और सारी जगह का यूथ को उसको ये देने के लिए कि मतलब एक मैराथन का उद्देश्य मतलब अपना स्वच्छ रहे और फिट रहे। मतलब जो आपका लास्ट ईयर जो फिट इंडिया रन हुआ था, उसके तहत मैं कहना चाहूँगा कि ये मतलब उसका भी उद्देश्य सेम टाइप का है। ये जो आयोजन YAS क्लब की तरफ से किया गया है, एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और एकता के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा पहल है। इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए। मेरी ओर से क्लब के जो भी आयोजन करता है, प्रेस मीडिया जो भी प्रतिभागी हैं, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, सुखी। धनबाद के बेलगड़िया क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। बेलगड़िया सिंह बस्ती से पालनी मोड़ तक ग्रामीण सड़क को 2 लेन बनाने की योजना के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण से कई परिवारों की जमीन और मकान प्रभावित होंगे, जबकि उन्हें अब तक मुआवजे और पुनर्वास को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। रैयत ग्रामीण संघर्ष समिति के बैनर तले हुए इस आंदोलन को आसपास के कई गांवों का समर्थन भी मिला है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। आज हम लोग बेलगड़िया ग्रामवासियों के बीच में आज हम लोग मीटिंग किए बेलगड़िया बस्ती में। जैसे कि हम लोग का आया है कि नापी वगैरह हो रहा है कि हम लोग का बेलगड़िया बस्ती में ग्रामीण वासियों के बीच में यहाँ हम लोग का रोड के बारे में बताया जा रहा है कि रोड को चौड़ा किया जाएगा। चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन इसमें हम लोग सब ग्रामवासी मिल के इसमें आंदोलन करना है हम लोग को, जो कि हम लोग इसमें रोड का चौड़ाईकरण करने के लिए इच्छुक नहीं है। चाहे हम लोग को DC ऑफिस, चाहे हम लोग का विधानसभा, चाहे तो जहां भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग कोई शामिल करने के लिए नहीं देंगे। हम लोग इसमें होने के लिए एकदम काहे नहीं चौड़ा होने देना चाहते हैं?
ग्रामीण क्षेत्र है। चौड़ा होगा तो चलेगा, सब बच्चा ग्रामीण बच्चा इतना सारा बच्चा सब रहता है। गांव घर में आप लोग चौड़ाई बनाइएगा तो इतना गाड़ी उड़ वगैरह आएगा, आप लोग रिस्क लीजिएगा बच्चा लोग का। बताइए कितना बेघर होगा, कितना घर, इतना ग्रामीण इतना जो घर सब है उतना कितना बेघर हो जाएगा। आप ही लोग बताइए, जो चौड़ाई करेगा तो अच्छा रहेगा। आप ही लोग बताइए, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए। आप लोग बताइए। जो विस्थापित लोग है उन लोग को सुविधा मिल रहा है? विस्थापित कैसा सुविधा मिल रहा है? हम लोग को सुविधा तो आप लोग देख ही सकते हैं कैसा मिल रहा है। आप लोग कैसे भी देख सकते हैं कि कैसा हम लोग ग्रामीण ने बैठक किया हुआ है, वो मुख्य रूप से 2 मुद्दे पर बात हुई था। पहला मुद्दा ये है कि आपका जो BCCL ने और जिला प्रशासन ने हमारे यहाँ ज़मीन को अधिग्रहण किया था, उसमें से कुछ रैयत ऐसे हैं जिनको अभी तक नियोजन मुआवजा नहीं मिला हुआ है। तो हम उनसे मांग करते हैं कि जिन रैयतों को नियोजन मुआवजा नहीं मिला है उनके ज़मीन को लौटा दिया जाए या उस पर कोई भी ऐसा विकल्प निकाल दिया जाए, इसका समाधान कर दिया जाए। अगर आप लेना चाहते हैं, ज़मीन का ज़रूरत है अभी ज़्यादा जो, तो उसका एक मुआवजा दे दिया जाए, क्योंकि वो 8 रुपया 10 रुपया डिस्प्लिन में मुआवजा पर केवल नहीं देगा वो ज़मीन अपना, नियोजन उनको मिला नहीं है। तो अगर आप नियोजन नहीं दे सकते BCCL, तो उनका एक विकल्प निकाल दीजिए कि भाई इनको एक। रांची में जल सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन अब सख्त कार्रवाई के मूड में है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने शहर और जिले के सभी प्रमुख जलाशयों, डैमों और नदियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए व्यापक अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने हरमू नदी के पूरे जल ग्रहण क्षेत्र, काके डैम, धुरवा डैम, अन्य प्रमुख जलाशयों के आसपास हुए अवैध निर्माणों को चिन्हित कर जल्द हटाने का आदेश दिया है। समाहरणालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने साफ कहा है कि अतिक्रमण हटाने में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवघर में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी SIR को लेकर जिला प्रशासन ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 1 अक्टूबर 2026 को क्वालिफाइंग डेट और 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बैठक में दावा, आपत्ति, नए मतदाताओं के पंजीकरण और सूची सुधार की प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। साथ ही लोगों से वोटर हेल्पलाइन ऐप और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का अधिक उपयोग करने की अपील की। बात है, SIR कंप्लीट हुआ और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठ कहा, तो हम लोग को भी लगा विदेशी घुसपैठ है, लेकिन आज तक पकड़ के खड़ा नहीं किया गया। अभी तक न उनको जेल डाला गया, न उस पर मुकदमा हुआ। तो बताना चाहिए भारत सरकार को कि बिहार में कितने विदेशी पकड़े गए या असम में कितने विदेशी पकड़े गए, बंगाल में कितने विदेशी पकड़े गए। पूरा देश में काफ़ी आपने इस तरह का हंगामा मचाया, तो जनता को बताना चाहिए ना कितना। अगर किसी राज्य में 57 लाख अनमैप्ड होते हैं या 91 लाख होते हैं तो उसमें बताया जाए। SIR की प्रक्रिया चालू है और हमारे पास विभाग से जो हम सभी डिप्टी कमिश्नर्स को जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि कैसे इसको हमें आगे बढ़ना है नियमानुसार विधिवत तरीके से, तो सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे आज हमने बैठक की और CEO ऑफिस से जो भी हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं किस तरह से हमें उनकी सहभागिता क्या रहेगी, जैसे BLO 2 उनको अपॉइंट करना है, तो उस विषय में सबको जानकारी दी गई। काफ़ी हद तक कंप्लायंस हो चुका है, बट जहाँ जहाँ जो कंप्लायंस पेंडिंग है हमने अनुरोध किया कि जिनसे भी पेंडिंग है वो उसको ससमय कर दें ताकि हम लोग इसको बहुत बढ़िया से कर पाएँ। और जो भी समय सारणी टाइम टेबल हमें मिला है कि किस तरह से ये शेड्यूल हमें कि कब कौन सा काम करना है, उस बारे में समुचित जानकारी दी गई और किस तरह से ये प्रक्रिया आगे की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसको किस तरह आगे इसका हम निष्पादन करेंगे, उसकी हम लोगों ने इससे जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चर्चित सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक खोड़ा और इदिरापुरम थाना पुलिस की संयुक्त टीम आरोपी की तलाश में जुटी थी।
सूचना मिलने पर घेराबंदी की गई, लेकिन असद ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पहले ही कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खास बात यह है कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त कानून व्यवस्था संबंधी चेतावनी के कुछ घंटों के बाद हुई है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 1 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि उम्मीदवारों के नाम को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। सत्तारूढ़ महागठबंधन में लगातार बैठकों का दौर जारी है। झामुमो का एक सीट पर चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं एनडीए की ओर से भाजपा ने भी चुनावी तैयारी तेज कर दी है, लेकिन उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर देवघर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र के एंट्री से एग्जिट रूट का विस्तृत निरीक्षण किया। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पानी, ORS, मेडिकल कैंप, सेड और प्रकाश व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रशासन का लक्ष्य है कि इस बार लाखों कांवरियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और बेहतर सुविधाओं के साथ श्रावणी मेले का अनुभव मिले। मेले की तैयारी पूरी टीम के द्वारा बहुत ही बढ़िया तरीके से की जा रही है। और आज मंदिर परिसर में एकदम यहाँ पे एसपी साहब भी आए थे, SDM भी थे, DSO, जो भी यहाँ पे हमारे जिनको काम करना है और यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं रेडी करनी है, पूरी टीम आई थी। और हम लोगों ने एंट्री से लेकर एग्जिट तक एक एक पॉइंट देख लिया है। जो भी मतलब जिस भी रूट से लोग जो यहाँ श्रद्धालु आएंगे और यहाँ पे पूजा करेंगे, तो सभी के लिए मतलब जो जितना भी हम लोग मैक्सिमम सुगम कर सकते हैं उनके लिए आरामदेह कर दें, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, चाहे वो गर्मी को लेके हो, उनका रूट को लेके हो, जानकारी को लेके हो। तो सब चीज़ हम लोगों ने निरीक्षण कर लिया है और जो भी कमियां पाई गई हैं, जहाँ जहाँ हमें थोड़ा भी चेंज करना है, तो हम लोग उसको प्लान तरीके से जो श्रावणी मेला आने वाला है अगला, उससे पहले हम लोग उसको देखेंगे। धनबाद के बागमारा स्थित BCCL ब्लॉक 2 क्षेत्र में मृत मजदूर के परिजनों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की आउटसोर्सिंग परियोजनाओं में हुए हादसे में डोजर ऑपरेटर सोनू कुमार सिंह की मौत के बाद परिजनों ने कंपनी के मुख्य गेट पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजन उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। काफी देर तक चले हंगामे के बाद प्रबंधन ने तत्काल 50,000 रुपए और माइंस एक्ट के तहत 25 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। साथ ही अन्य मंदों की राशि नियमानुसार भुगतान करने की बात कही और लिखित समझौते के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। आए हुए हैं आज ब्लॉक 2 एरिया में, क्या कारण है? ब्लॉक 2 एरिया में हम लोग आए हुए थे। हमारे मेहमान थे सोनू कुमार सिंह, उनका देहांत हो गया था डोजर चलाते वक्त, जिस कारण से PMCH में उनका बॉडी को पहुंचा दिया गया था AMPL कंपनी के द्वारा, और कोई भी ना आश्वासन मिला हम लोगों को, ना और कुछ मिला, और हम लोगों को बॉडी घर ले जाया जाने का बात किया गया। इसलिए हम लोग बॉडी को इस तरह से, जैसे 25 लाख रुपया मिलेगा, कौन सा फंड है वो, अस्क्रेसिया फंड के द्वारा 25 लाख रुपया मिलेगा, बैंक इंश्योरेंस के द्वारा 40 लाख रुपया मिलेगा, और कंपनसेशन में 30 लाख अप्रोक्स मिलेगा। और ये आश्वासन दिए, हम लोग नहीं जब मान रहे थे AMPL का आश्वासन, तो हम लोगों को GM सर के द्वारा जो भेजा गया था वो हम लोगों को लेते आए एरिया ऑफिस, और एरिया ऑफिस में BCCL का
BCCL का लेटर पैड में हम लोगों को आश्वासन दिया गया BCCL के द्वारा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर AMPL नहीं देता है तो इसका जिम्मेवारी हम लेते हैं। और यहाँ पे तीनों भुगतान के बारे में लिखा हुआ है कि हम दिलाएंगे, जो भी कानूनी है वो सारा चीज़। एक्स ग्रेसिया पैसा भी 25 लाख दिलवाने का बात किया गया है 1 जून को। अगर 1 जून को नहीं मिलता है तो हम एक्शन लेंगे, ऐसा हम लोगों को BCCL से आश्वासन मिला, जिस कारण से हम लोग अब पार्थिव शरीर को घर वापस ले जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग इस कारण से ही आए थे। सोनू कुमार सिंह MPL में एक वर्कर था, इसका काम के दौरान, ड्यूटी के दौरान देहांत हो गया। उसका जो मुआवजा है कंपनी, अम्बे कंपनी का लोग देने से मुकर रहा था, BCCL प्रबंधन भी मुकर रहा था। तो हम लोग आंदोलन किए, लाश को गेट पर रखे, धरना दिए, कंपनी काम बंद कराए। तो GM साहब के माध्यम से हम लोग को एरिया ऑफिस बुलाया गया वार्ता के लिए। हम लोग का जितना वर्कर को मिलना चाहिए मुआवजा, सारे मुआवजा पर सहमति बना, लिखित में सहमति बना। इसके बाद हम लोग अब आंदोलन को वापस ले। धनबाद में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने में सरायढेला थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बाइक चोरी के मामले में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान हाउसिंग कॉलोनी गायत्री मंदिर रोड निवासी अरुणेश्वर कुमार और अनिमेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों का मेडिकल चेकअप कराने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरा मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के KG आश्रम जेलगोड़ा निवासी अनुज कुमार की बाइक चोरी से जुड़ा हुआ है। 2 दिन पहले अनुज कुमार की दुकान पर 3 युवक सामान खरीदने के बहाने पहुंचे थे। युवकों ने योजना के तहत दुकानदार अनुज कुमार को सामान निकलवाने के बहाने अपनी बातों में उलझा लिया और मौका पाकर उनकी बाइक लेकर भागने की कोशिश की। हालांकि सजगता के कारण घटना के वक्त ही एक चोर को रंगे हाथ दबोच लिया गया था। रंगे हाथ पकड़े गए चोर से जब सरायढेला पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपने अन्य दोनों साथियों के नाम उगल दिए। इसी की निशानदेही पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अरुणेश्वर कुमार और अनिमेश कुमार को धर दबोचा। मामले को लेकर पीड़ित अनुज कुमार की शिकायत पर सरायढेला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाइक चोरी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस लगातार सक्रिय थी। घटना के दिन एक ही आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया था। उससे मिली गुप्त सूचना और निशानदेही के आधार पर हाउसिंग कॉलोनी से अरुणेश्वर और अनिमेश को गिरफ्तार किया गया है। बाइक चोरी में 29 तारीख को रात में पकड़ाया था वरुण और अनिमेश बाइक लेके भागे भूईपुर पूजा मंदिर की दुकान से और ये पकड़ा लिया। पब्लिक इसको पकड़ा सुदूरपुर थाना में रहता है, उसके निशानदेही पर ही दोनों को पकड़ा गया, रोहित और विक्की। 30 तारीख ये गाड़ी पूजा दुकान का नाम से था, वहीं से गाड़ी उठा के गया था अनिमेश, वो भाग गया। वरुण पकड़ा गया, उसको पकड़ के थाना लाया गया पब्लिक के द्वारा, उसी के आधार पर ये दोनों को पकड़ा। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के पतराकुल की गांव में मारपीट का एक मामला सामने आया है। पीड़िता रीना देवी ने अपने पड़ोसी भरत सिंह, उनकी पत्नी मंजू देवी और पुत्र सीबू पर महिलाओं और एक बच्चे के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार मामूली विवाद को लेकर हुए झगड़े में 3 महिलाएं और एक बच्चा घायल हो गए। आरोप है कि शिकायत लेकर जब वे बलियापुर थाना पहुंचे तो उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें भगा दिया गया। दिहाड़ी मजदूरी कर जीवन यापन करने वाला यह परिवार अब न्याय की मांग कर रहा है। फिलहाल मामले में दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पतराकुल कौन सा थाना क्षेत्र? बलियापुर। क्या मामला? मामला यही है कि झगड़ा झंझट में पंडित जी बगल में रहता, उन लोग से लड़ाई हुआ। अब पहले हम लोग बरमसिया में रहते थे, हम लोग को पता नहीं कि कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, हमको नहीं पता था। हम लोग को गवाही देना फोन किया था, हम फोन नहीं बात नहीं किए
तो बोला कि नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। जब आई पत्रा खुली तो बोलता उस घर से पानी मत लो, काहे लेता, हमको दुश्मनी निभाता, तू उसे छोड़कर तुमको दुश्मनी, तुमको जीने नहीं देंगे, मार देंगे, गुंडा लगा देंगे, बम गिरा देंगे, तुमको जीना हराम। कौन बाप दादा तुमको काम देता है सो देखते हैं। कौन कर रहा है? ये मंजू देवी है, भरत सिंह करता है, यही दोनों बरमसिया रहने लो, लेकिन वो भी वजी पर घर बनाया है, लिया है। मार डेंगा के जब आता है रात में मार के निकल जाता है, जब आता है रात। और अब सब ऐसा क्यों करता है उतना हमको क्लियर पता नहीं है, लेकिन यही बात है कि बार बार बोलता है कि हम तुमको उससे काहे बात करता है, उससे दुश्मनी हम तुम काहे बात, तुमको भी नहीं जीने देंगे, तुमको भी नहीं रहने देंगे, तुम उजाड़ देंगे, तुमको बसने नहीं देंगे, खत्म कर पूरा फैमिली को भिखारी बना देंगे, यह करेंगे वह करेंगे, देखते कौन तुम्हारा साथ देता है। मारपीट किया क्या? मारपीट किया। वो मंजू देवी 4 गो लड़का था, मने टाड़ के गजुआ टाड़ के लड़का था, एगो अजय करके नाम है, वो टेम्पू लेके दिन भर घूमता, आज भी लेकर आया 4 गो लड़का लेकर के, आज धमकी देके रात को देखना तुमको क्या कर। थाना गए थे, थाना वाला कार्यवाही नहीं लिया, बोला जाओ पहले हॉस्पिटल इलाज करो, बाद में देखेंगे। मुंह में वही रड से मारा, मेरा बहन के माथा फाड़ रही है, सिलाई पड़ल है, यहाँ पर सिलाई, मेरे बहन बेटा इतना गर्दन चाप करके मारा, एडमिट PMC में है। और क्या बोला? थाना वाला कार्रवाई नहीं ले रहा, बोला हम कुछ बलियापुर क्या बोला? बोला हम कुछ नहीं कर सकते, जा तुम लोग लड़ो, जो करना है करो, हमको कुछ नहीं करना है, सीधे बोलता है। मारपीट हुआ क्या बोलता है, बुधवार को हुआ, इधर बुधवार का, फिर धमकी देके गाली गलौज करके कि हम लोग, हाँ कुछ नहीं बोले हम लोग कि छोड़ दो, बोलने दो, बाद में हम देखेंगे, जा रहे हैं, अब कोई रास्ता नहीं, हम वहीं